आज के ब्लॉग की शुरुआत होगी कान्हा जी के आशीर्वाद के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स, मैंने पूजा कर दी है, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और मैं भी अब थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे लेती हूँ। मेकअप शेकअप कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। वैसे तो मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, बहुत लाइट मेकअप करती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। अभी मेकअप की उम्र है तो मेकअप कर लो, फिर चेकअप के दिन आ जाएंगे, फिर तो चेकअप भी कराना पड़ेगा। तो मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो मैं अपने लिए सैंडविच बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों को लंच में आज सैंडविच रखे थे। और दोपहर की तैयारी कर दी है, चने की दाल भी भिगो के रख दी है। और अभी तो फ्रेंड्स धूप निकल रही है, क्या पता कुछ दिनों बाद धूप नहीं निकले तो धूप मिलेगी भी नहीं बैठने के लिए, क्योंकि दिसंबर के कुछ ही दिन बचे हैं, क्या पता धूप ही ना निकले कुछ दिनों बाद। ये जगह मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पर धूप आती है, हवा बिल्कुल लगती नहीं है। ज़्यादातर मैं वीडियो भी इसी जगह बनाती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने खिचड़ी भी छौंक दी है नाश्ता करने के बाद। चटनी बना ली। अब मेरे थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा जब तक खिचड़ी बनेगी जब तक मैं कपड़े तय बना लेती हूँ सारे, फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है काम। और लो खिचड़ी भी बन गई गर्मा गर्म। अब पति परमेश्वर को परस के दिया हूँ, वेट कर रहे हैं वो खिचड़ी का। जब मैं रूम में आके बैठी तो शोले मूवी लगी हुई थी, और मेरे हस्बैंड 2-3 गसे खा करके नीचे चले गए, क्योंकि शॉप पर कोई आ गया था तो उनको जाना पड़ा। वैसे भी वो खाना खाने जब भी बैठते हैं तो कोई ना कोई आ जाता है, उनको उठना ही पड़ता है। फिर वो दोबारा आए, तब उन्होंने खिचड़ी पूरी फिनिश करी। उसके बाद मैंने बच्चों को लेने भेज दिया। तो बहुत भाग दौड़ वाली ज़िंदगी रहती है सुबह के टाइम में। अब मेरे हस्बैंड बच्चों को लेने गए हैं, मैं वेट कर रही थी कि बच्चे आएंगे, मैं फिर ऊपर ही नहीं गई। लो बच्चे भी आ गए। देखो इनकी शक्लें कैसी हो रही हैं, थकी थकी हुई शक्लें। बच्चे कह रहे थे मम्मी वीडियो क्यों बना रही हो हमारी। आ गए बच्चे, अब पता चलेगा घर घर है। शांति पड़ी हुई थी घर में। देखो आते ही फ्रिज खोलती है छोटी वाली बेटी, तो मेरा आते ही पूछेगी मम्मी खाने में क्या बना है। उसका तो सबसे ज़्यादा मोस्ट सवाल यही होता है आते ही कि क्या बना है। और बड़ी वाली बेटी देखो मस्ती भी करने लगी, आते ही शरारतें स्टार्ट हो गई। पता चलना चाहिए ना कि बच्चे घर में आ गए हैं। बच्चे को भी मैंने खाना लगा दिया है। तो मेरे पास बहुत सारा पालक पनीर रखा था कल का, तो वो भी मैंने बच्चों को गर्म करके दे दिया, और खिचड़ी भी दे दी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं बच्चे स्कूल से आकर के। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, अब चल रहा है सिलसिला खाने का नॉन स्टॉप। अब ये रुकने वाला है नहीं, ये रात तक चलेगा होटल हमारे घर का। स्कूल से आने के बाद में बच्चों का होटल स्टार्ट हो जाता है, जो कि रात तक चलता है। कुछ ना कुछ बच्चे मांगते रहेंगे खाने के लिए। बच्चे टिफ़िन की कोई ना कोई चीज़ बचा के ज़रूर लाते हैं, तो मैं आते ही बच्चों से टिफ़िन निकलवाती हूँ। पहले बच्चों से कहती हूँ जो भी कुछ बचा हुआ है लेकर के आओ, क्योंकि खाना कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। तो बच्चे सबसे पहले अपना टिफ़िन लेके आते हैं, जो भी कुछ थोड़ा बहुत होता है उसको फिनिश करते हैं। उसके बाद मैं नया खाना देती हूँ बच्चों के लिए। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे फिर वो लंच फिनिश करते नहीं हैं। लो भाई हो गया इनका खाना पीना, और बच्चे लेट गए। और देखो बच्चों के पापा, उनको नींदों के झोंके आ रहे हैं। मैंने उनसे बोला अच्छे से लेट जाओ पैर फैला करके, बट उनको अच्छे से सोना नहीं है। उसके बाद हो गई शाम। तो ये जो आप लोग नारियल पानी देख रहे हो ना, ये मैंने छुपा कर रख दिया था फ्रिज में, लेकिन पता नहीं बच्चों को कैसे पता चल गया कि नारियल पानी रखा है। और बच्चे निकाल के ले आए, और इन बच्चों ने पीना भी स्टार्ट कर दिया। मैं सो के जब उठी देखा तो मैंने इन लोगों की हालत, ये अपने खाने पीने में लगे पड़े हैं। मतलब मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊँ ना, मतलब कह रहे थे सोएंगे हम, लेकिन सोए नहीं, मुझे सुला दिया। खुद नहीं सोए, मुझे सुला दिया। मैं तो सो गई भैया, थक रही थी बहुत ज़्यादा। इधर देखो टीवी चल रहा है, और बच्चे मेरे नारियल पानी पी रहे हैं। इन लोगों का कोई टाइम नहीं है खाने पीने का, कभी भी स्टार्ट हो जाते हैं इनकी, तो कभी भी स्टार्ट हो जाते हैं। मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, शाम के बज रहे हैं इस टाइम में 5:17 हो रहे हैं, और थोड़ी देर बाद ही रात हो जाएगी। और मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो चाय पीते पीते मैंने लगा दी मशीन। मुझे धोने थे कपड़े, क्योंकि मैं सैटरडे को ही कपड़े धोती हूँ हमेशा, क्योंकि संडे को ऐसा ही रहता है, कभी लाइट नहीं आई कभी पानी नहीं आया, तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं कपड़े धोने। और बच्चों की यूनिफॉर्म धोनी होती है मुझे, तो मैं तो सैटरडे को ही धो लेती हूँ। तो मैं अब लगाऊंगी मशीन। कपड़े तो मैं पहले भी धोती थी जब मेरे पास मशीन नहीं थी, लेकिन जब काम करना बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। लेकिन जब से मशीन आई है, कपड़े धोना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है जब से। क्या है? अरे अब पी के यहाँ पे कैसे आ गई लेकर के, सब क्या कर रही है इससे? इसमें मलाई है। मलाई?
फ्रेंड्स इसके अंदर मलाई निकलती है क्या? इसके नारियल के अंदर इसको पीने के बाद में क्या मलाई वलाई निकलती है इसके अंदर? तो मलाई के लिए इसको वो कर रही हो, निकाल रही हो, और ये हाथ में लग गया तो देखो फिंगर हाथ में लग जाएगा ये। फ्रेंड्स दूध की मलाई इनसे खाई नहीं जाती है, पता नहीं क्या किसी ने इनको बता दिया होगा कि इसमें से मलाई निकलती है, तो इसे पी पा करके ये आ गई है इधर और इसमें खोज रही है कि मलाई सलाई निकल जाए थोड़ी बहुत। दूध की मलाई इनसे खाई नहीं जाती है, ये देखने वाली बात है कि दूध की मलाई बुरी लगती है ना। ये देखो मलाई निकल रही है, ये मलाई है, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं खा रही ये। इसमें क्या मलाई है, कहाँ से मलाई निकलेगी, इसमें कौन सी मलाई है, इसमें कहाँ की मलाई है? आकृति हाथ में लग जाएगा इसको मतलब बिल्कुल भी रख के आओ, इसको फेंक के आओ डस्टबिन में, ये कोई काम की चीज नहीं है, फेंक के आओ। नो फेंक के आओ जाकर, मतलब कमाल है, मतलब मलाई निकली हाथ कर दी बिल्कुल ही। डस्टबिन में फेंक के आओ इसको जल्दी, फटाफट से जल्दी फेंक के आओ डस्टबिन में। मम्मी वॉशिंग मशीन है तो हाथ से क्यों धो रही हो? वॉशिंग मशीन है जरूर, लेकिन इसमें जो है कुछ कपड़े साफ नहीं हो पाते हैं, ये कॉलर कफ जो है गंदे रह जाते हैं देखो, तो इसमें साबुन लगाना पड़ता है मुझे। ये चीज़ जो होती है ना, कॉलर कफ होते हैं गंदे रह जाते हैं मशीन में भी, मतलब मशीन में भी पता नहीं क्या, मशीन में भी कपड़े साफ नहीं होते, हाथ लगाना पड़ता है इसमें, मुझे धोने पड़ते हैं हाथ से। जब तक मैं इसको हाथ से नहीं करती हूँ ना क्लीन, तब तक फ्रेंड से साफ नहीं होते हैं। पता नहीं प्रॉब्लम मेरे साथ ही है, सबके साथ है, बताना कमेंट्स में ये प्रॉब्लम मेरे साथ है या सबके साथ होती है ये दिक्कत। बाकी कपड़े तो साफ हो जाते हैं, पर जो शर्ट के कॉलर वगैरह होते हैं ना वो साफ नहीं होते हैं, वो गंदे रह जाते हैं, पता नहीं क्यों। और मेरे बच्चों ने बना ली है कॉफ़ी, वो भी अपने आप। देखो आकृति बना रही है कॉफ़ी, देखो क्या हो रहा है, देखो अभी दूध मैंने इनको निकाल के दिया है और अभी इस बर्तन कुछ मजे नहीं है। अभी किचन का आप लोग जो है हालत देख सकते हैं, मेरी किचन की कितनी गंदी हालत हो रही है। मतलब इवनिंग स्नैक्स आ चुका है, देखो कुरकुरे रखा है वो सामने, और एक कुरकुरा उधर कोने में रखा है, छुपा कर रखा है ताकि मम्मी को दिखाई ना दे। और देखो इधर बन रही है कॉफ़ी। और फ्रेंड्स ये मत सोचना ये कॉफ़ी मैंने बना के दी है, मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, मैं बस वीडियो बनाने का काम कर रही हूँ। वीडियो में पूरा बने रहें और इनकी हरकतें मैं आपको दिखाती रहूंगी प्रॉपरली, पूरी सारी सैटानी दिखाऊंगी। यार सैटरडे की ब्लॉग बन रहा है सैटरडे का, तो सैटरडे ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी क्या क्या मस्ती होती है हमारे यहाँ पे। अभी मतलब ये कोकोनट शेक पी के चुके थे बच्चे, कोकोनट मतलब वाटर पिया था, कोकोनट वाटर शेक कह रही हूँ सॉरी। तो इनकी बन रही है कॉफ़ी अब, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स देखो कितने बड़े तरीके से इसने छन्नी से इसमें फॉर्म बनाया है। और मेरी बेटी कॉफ़ी तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त बनाती है। और ये है आकृति मेरी बड़ी वाली बेटी, जो कि बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती है, सीख गई है, पता नहीं कैसे सीख गई। और देखो उधर कोने में छिपा कर रखा है एक कुरकुरा, देखो वो रखा है कोने में, और एक रखा है ये ऊपर। फाइनली रात हो गई है, देख सकते हो फ्रेंड्स अंधेरा हो गया है और मैंने सारी लाइटें ऑन कर ली हैं। और मेरे बच्चे कर रहे हैं हरकतें किचन में नई नई तरीके की। मेरे लिए काम फैलाने की पूरी तैयारी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि किचन तो पहले से फैला हुआ था और ये महारानी आ गई है किचन में और ज़्यादा फैलाने के लिए। देख सकते हो फ्रेंड्स, बार बार मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरे काम कैसे बढ़ते हैं। देखो छोटी वाली पता नहीं क्या कर रही है सिंक में, ये मेरे काम बढ़ जाते हैं इनकी हरकतों की वजह से। वरना काम तो मैं सारे सेट करके रखती हूँ अपने किचन का, लेकिन जो किचन मेरा अक्सर आपको जो फैला हुआ मिलेगा ना, इन बच्चों की हरकतों की वजह से मिलता है मेरा किचन फैला। देखो कितने फॉर्म बनाने हैं इसको, मतलब इतनी ठंड में, मतलब इनको आइस डाल के बर्फ़ डाल के कॉफ़ी चाहिए इन बच्चों को। मतलब मैं कुछ ठंडा भी खा रही, गला ख़राब हो जाए, कभी तबीयत ख़राब हो जाए, पर इनको कोई चिंता नहीं है। मंडे से इनके एग्ज़ाम हैं और मैं कह रही हूँ कोई ठंडा वंडा मत खाओ, कभी तुम्हारी गला ख़राब हो गया या फीवर आ गया तो कैसे एग्ज़ाम दोगे। आजकल के बच्चों को कौन समझाए, थोड़ी खटपट कम कर लो, मेरी आवाज़ नहीं आ रही सही तरीके। देखो दूसरी वाली क्या कर रही है, ग्लास फिल कर रखा है उसने बिल्कुल, देखो देखो फ्रेंड्स, देखो ग्लास बिल्कुल फिल कर लिया उसने अपना, अब स्ट्रॉ से पिएगी, स्ट्रॉ से। देखो क्या आपके घर में भी ये सब हरकतें होती हैं? मेरे घर में तो सैटरडे वाले दिन तो यही हरकतें होती हैं मेरे घर में, क्योंकि इनकी है कल को छुट्टी, इनकी छुट्टी है और मेरे काम बढ़ने वाले हैं। इनकी तो अभी से स्टार्टिंग हो गई इनकी काम फैलाने की, और कल पूरे दिन संडे पूरे दिन मस्ती में यही करने वाले हैं ये लोग। तो वीडियो में पूरा बने रहो, अगर आपको इनके फनी मोमेंट्स देखने हैं तो वीडियो को पूरा देखो, आपको सब पता चल जाएगा। देखो देखो कितना फैलाया है, देखो 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 ये देखो देखो कितना सारा फैलाया है, देखो आगे दिखा दो अपनी कॉफ़ी कितना भर रखा है ग्लास। देखो इधर एक तैयारी और चल रही है, क्या बताऊँ मैं। मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं मशीन में, देख के आती हूँ, कपड़े धुले नहीं धुले, मशीन में कपड़े भी धुल रहे हैं मेरे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप, कपड़े धुल रहे हैं मेरे मशीन में, इधर मेरा काम कपड़े भी धुल रहे हैं। तो सैटरडे वाले दिन ही मैं कपड़े धोती हूँ, क्यों? क्योंकि बच्चे जो है स्कूल की बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह, वैसे कपड़े तो नहीं थे ज़्यादा, बट ये है कि यूनिफॉर्म वगैरह तो हो ही जाती है बच्चों की,
और मैं सैटरडे को ही धोती हूँ कपड़े हमेशा, एवरी सैटरडे, क्योंकि संडे में पानी आए या नहीं आए, और कभी कभी लाइट का गड़बड़ हो जाती है, लाइट आजकल बहुत भाग रही है हमारी तरफ, तो इसलिए जो है मैं सैटरडे को धो लेती हूँ। अब ये मैं फ्री हो जाऊँगी कपड़े धोने के बाद, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं कल को लेट भी उठूँगी ना सो करके, तो मेरा आधे से ज़्यादा काम तो मतलब कपड़ों का काम मुझे सबसे ज़्यादा लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि कपड़े जो है बच्चों की यूनिफॉर्म धुलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूखी नहीं सूखी, धूप निकली है नहीं निकली, इस समय ठंड का टाइम चल रहा है, क्योंकि ऐसे रहता है मौसम। और देखो फ्रेंड्स, मेरे घर में सीलन देखो कितनी आ रही है, अभी पेंट करवाया था 1-1.5 साल पहले, और दीवारों का इतना बुरा हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखो फ्रेंड्स, आवाज़ें कर कॉफ़ी पी रहे हैं, देखो 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 एक देखो ये खड़ी है, मतलब बैठी है, सॉरी खड़ी नहीं है। तो देखो बर्तन पड़े हुए हैं, अभी बर्तन भी नहीं उठाए हैं मैंने, अभी ये दोपहर के बर्तन रखे हुए हैं जो खिचड़ी बनाई थी मैंने चने की दाल की। और देखो कुरकुरे की हो रही है पार्टी शार्टी यहाँ पर। वीडियो में मैं फिर कह रही हूँ बने रहो, कहीं मत जाना, आज पूरी प्रॉपर मस्ती देख के ही जाना। मंदिर की लाइट किसने बंद करी है? मंदिर की लाइट ऑन कर दी है मैंने, बच्चों ने बंद कर दी थी गलती से। अच्छी तो बनी है, बच्चे एक्सपर्ट हो गए, कॉफ़ी बनाने आ गई मेरी बेटी को। चलो थोड़ा बहुत सहारा तो हो गया कम से कम काम का बच्चों से। तो कैसी लगी फ्रेंड्स वीडियो? आज की वीडियो में बस इतना ही था, मेरे कपड़े भी धुल गए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अपना भी ध्यान रखो। बाय फ्रेंड्स।